यूपीएससी की परीक्षा किस मीडियम से देनी चाहिए, इसको लेकर अक्सर स्टूडेंट्स के मन में भ्रम बना रहता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या हम रिटन और इंटरव्यू के लिए अलग अलग मीडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं अभी भी? तो आइए आज के हम इस वीडियो में आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी भाषा में किसी व्यक्ति की दक्षता को 3 कसौटियों पर रखा जाता है। रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना और स्पीक यानी कि बोलना। और जो व्यक्ति किसी भाषा को लेकर इन तीनों कसौटियों में सहज होता है, उसके लिए ये मान लिया जाता है कि उस भाषा का ज्ञान उसे है। अब जहाँ तक रीड और राइट की बात है, तो इसके लिए व्यक्ति जितना अभ्यास करे उतनी महारत हासिल कर सकता है। और हमारे स्कूलों में भाषा पढ़ाने के लिए इन्हीं 2 पक्षों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो कसौटी का तीसरा भाग है, उस पर हमारे स्कूल्स में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और बाद में यही उस भाषा में हमारे अंडर कॉन्फिडेंट रह जाने का कारण भी बनता है। दरअसल पढ़ना और लिखना तो किसी भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस द्वारा समझाया और रटाया जा सकता है, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलता। भाषा पर इतनी पकड़ होना कि आप उसे धारा प्रवाह बोल सकें, इसके लिए जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी मातृभाषा कितनी सहजता से बोल लेते हैं, जबकि उसकी तो कोई आपसे प्रैक्टिस भी नहीं करवाता? तो दोस्तों, दरअसल ये हमारे समाज का एक स्याह पक्ष है जहां भाषा के ज्ञान को सिर्फ लिखने और पढ़ने तक सीमित कर दिया गया है। और यूपीएससी भी इस बात से भली भांति परिचित है। उसे पता है कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में लिखना और पढ़ना तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश में बात करने की हो तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। और यूपीएससी को ये भी पता है कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है जिसका काम संवाद करना है। तो इसको लेकर किसी भी तरह की अनिवार्यता एक अच्छे कैंडिडेट को भी बाहर कर सकती है। और शायद यही कारण है कि यूपीएससी अपने कैंडिडेट्स को रिटन और इंटरव्यू में अलग अलग माध्यम में परीक्षा देने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, आप भले ही मेंस की आपने परीक्षा इंग्लिश में दी हो, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप इंग्लिश सहजता से बोल नहीं सकते, तो आप इंटरव्यू के लिए हिंदी को चुन सकते हैं। इसके लिए बस आप अपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ये बात पहले से आपको क्लियर करनी होगी। इंटरव्यू पैनल आपसे उसी भाषा में सवाल जवाब करेगा जो आपने अपने डीएफ में भरा होगा। तो यूपीएससी की आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी कैंडिडेट मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग भारतीय भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि जिन लोगों को भारतीय भाषा में परीक्षा देने से छूट मिली है, उन्हें इंटरव्यू के लिए हिंदी या इंग्लिश में किसी एक को चुनना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेंस और इंटरव्यू की भाषा के बारे में आप भी अपनी रणनीति अपनी क्षमता के अनुसार बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।